अगर आप बिल्कुल सस्ता तरीन 4 अच्छे ममालिक का सफ़र करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन तरीक़ेकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके ज़रिए से आप सस्ते तरीन 4 ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। इन ममालिक में बहुत अच्छे कंट्रीज़ हैं शामिल है, जिसमें सिंगापुर शामिल है, मलेशिया शामिल है, थाईलैंड शामिल है और फिर श्रीलंका शामिल है। ये 4 बेहतरीन ममालिक है। आपको सिंगापुर जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि सिंगापुर जो है वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहर है। इस वजह से वहाँ पे आपको होटल, ट्रांसपोर्ट, खाना, ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेंगी। अदरवाइज़ मलेशिया में, थाईलैंड में और श्रीलंका में आपको बहुत बजट ट्रैवल पड़ेगा और ये तमाम ट्रैवल जो है आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसका पूरा पैकेज आप बना सकते हैं। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट की मदद ले सकते हैं। आपको कुछ कंट्रीज़ का ई वीज़ा और कुछ कंट्रीज़ का स्टिकर वीज़ा मिलेगा, लेकिन ट्रैवल एजेंट आपको आसानी से वीज़ा प्रोवाइड कर सकता है और इन वीज़ाज़ के लिए आपको किसी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि आप यूरोप जाएं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, किसी बड़े कंट्री में जाएं, तो देन आपको सबसे पहले ये 4 कंट्री का टूर करना पड़ेगा। इसके बाद आप एज ए टूरिस्ट कंसीडर होंगे। फिर आप दुनिया में किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा चाहते हैं तो आपको आसानी से मिलेगा। आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ जाएगी, पासपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ही आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप पे देकर डिफरेंट अच्छे कंट्रीज़ की इम्प्रेस होता है और आपको आसानी के साथ वो वीज़ा दे देता है, क्योंकि उसको कंसीडर होता है, वो समझता है कि ये वाकई एक ट्रैवलर है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंट्रीज़ में घूम के आया हुआ है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है एक बड़े कंट्रीज़ में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि आपने बजट ट्रैवल करना कैसे होता है। बजट ट्रैवल करने के लिए चाहे आप सिंगापुर में हैं, चाहे आप मलेशिया, थाईलैंड कहीं भी हैं, आपको सबसे पहले तो आप होटल ना बुकिंग करवाएं। अगर आप होटल बुकिंग करवाएंगे तो होटल आपको $50 का भी मिलेगा, $40 का भी मिलेगा, इवन के $100 का भी होटल मिलेगा और जितना चाहें एक्सपेंसिव आपको मिल सकता है। आपको चाहिए कि आप वहाँ पे हॉस्टल ढूंढें। आपको ऑनलाइन भी हॉस्टल मिल जाते हैं। हॉस्टल की बुकिंग करवाते हैं तो आपको $5 से $10 के अंदर अंदर हॉस्टल मिल जाता है। सिर्फ हॉस्टल में एक कमरे में ज़्यादा लोग होते हैं, शेयरिंग बेड होते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा पड़ता है आपको। लेकिन चूंकि आप सफ़र करने के लिए आए हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आए हैं, आप यशी के लिए नहीं आए या आप एक अपना लेवल वहाँ पर रखने के लिए नहीं आए, तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप बजट ट्रैवल करें। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, आप वहाँ पे हॉस्टल बुक करवाया करें, होटल बुक ना करवाया करें। और इसके साथ अगर हो सके तो हॉस्टल में आप अपना नाश्ता खाना जहाँ तक हो सके आपको जितना बनाना आता है, आप वो सामान मार्केट में जाएं, वहाँ से परचेज़ करें और ख़ुद तैयार करें। वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीप पड़ेगा, उससे आपको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होगा। 3rd नंबर पे आती है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो है, इसके बगैर तो आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी आपने देखना होता है, हर कंट्री के अंदर प्राइवेट आप टैक्सी लेंगे वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे 1 हफ़्ता स्टे कर रहे हैं, 1 हफ़्ते के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वहाँ पे कार्ड मिल जाता है। आप 1 हफ़्ते का कार्ड लेंगे, वो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप महीने के लिए रहते हैं, उससे सस्ता पड़ेगा। आप पूरे महीने का कार्ड ले लें, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और उसी कार्ड पे आप जहां मर्जी चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक अंदाज़ा मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप बजट ट्रैवल करते हैं तो आपको ये 4 कंट्री, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका का टोटल टूर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए में पड़ जाएगा, जो कि तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए एक कंट्री का बनता है। हालांकि अगर आप सिर्फ एक कंट्री में जाते हैं तो एयरलाइन की टिकट भी इतने की नहीं पड़ती। इससे एक्सपेंसिव आपको एयरलाइन की टिकट पड़ेगी जितने का आपको एक कंट्री का टूर पड़ रहा है। तो आप अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो ये चंद एक इकदाम हैं, आप कर लें, आपको इसका काफ़ी बेनिफिट हासिल होगा और उसके बाद आपके पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। अदरवाइज़ आप अगर चाहते हैं कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे किसी और बड़े कंट्री में जाएं तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वीज़ा ऑफिसर कभी भी आपको डायरेक्टली आपके फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं देगा किसी बड़े कंट्री में जाने के लिए। उम्मीद है ये नई मालूमात आपको पसंद आई होगी। मज़ीद लेटेस्ट मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें और इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।